आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि घर के मंदिर में जो एक लोटा जल का उपाय, लोटा पीतल हो, तांबा हो, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करेंगे। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताना पड़ जाता है। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। साथ ही मंदिर में एक लोटा जल ऐसी कभी मत रखना। दीपक घर में कौन सी पदार्थ की होनी चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या फिर कांच का होनी चाहिए, या फिर मिट्टी का होनी चाहिए। कुछ लोगों घरों में रख कर देते हैं गलत दीपक और घर हो जाते हैं बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते हैं। और जानिए, दीपक की लौंग, कच्चे कलाओं या फिर रुई या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलाओं से कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती। लग जाता है पितृदोष या फिर गरीबी से जूझने लगते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो इस वीडियो को बीच में छोड़ के चला जाता है। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसीलिए आपके घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़काना है, इस विधि को भी पूरी ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप माता लक्ष्मी का अपमान करें। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों से प्रश्न आ रहा था कि मुख्य द्वार पर जल छिड़काने का सही समय क्या है और सही विधि क्या है, किस समय हमें जल छिड़काना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़काने के लिए स्नान करना चाहिए या फिर बिना स्नान के लिए ही मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़काव करनी चाहिए। और एक और प्रश्न भी आता है कि पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर मुख्य द्वार पर दीप दान करनी चाहिए जो जल से जुड़ी हुई होती है। एक प्रश्न यह भी आता है कि हमारे अपना की घर में मंदिर जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। क्या हमें उस खाने में प्रयोग करनी चाहिए या फिर हमें किसी पौधे में डाल देनी चाहिए। इस जल का प्रयोग किस प्रकार का होना चाहिए। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करते हैं तो अंदर से करना चाहिए या फिर बाहर से छिड़काव करनी चाहिए। किस तरह से जल का छिड़काव करना चाहिए, इसके बारे में कई लोगों का शंका आता है। आज यह शंका को दूर करेंगे और मुख्य द्वार पर जल छिड़काव से संबंधित आपका अलग प्रश्न यह भी, कई लोगों का कहना है कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, तो इन्हें अपने घरों का मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से होनी चाहिए। मतलब वह उस जगह को मुख्य द्वार मान करके वहाँ का मुख्य द्वार से जुड़ी हुई उपाय करें। तो आज की इस वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करने का सही समय क्या है और सही विधि क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात सोने से पहले, रात में पहले एक पात्र को, कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि तांबा पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल ले सकते हैं या फिर स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध है, एक लोटा में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और हाँ, इसके ऊपर शुद्ध जल भर लीजिए। और हाँ, गंगा जल ना भी हो तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से ही आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर के रसोई में रख दीजिए। जब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठ करके उस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले जल छिड़काव कर सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़काव करते हैं, जिसमें कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरफ से उपाय के तौर पे किया जा सकता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दुख दर्द चलता हो, गरीबी हो या फिर क्लेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हो, बहुत समय से परेशान में घिरी हुई हो, तो इससे मैं घर की रसोई में एक जल, जो यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठ करके छिड़काव करना चाहिए। इस जल से छिड़काव से अपने घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है और उस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, क्लेश भी मुक्त होने जाते हैं।
और बीमारियां से भी मुक्त मिलने लगते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, अधिक तंगी हो या फिर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जिससे कि कई बार ऐसे होते हैं कि कई लोगों के ऊपर बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, किसी वजह से घर में परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोषों में पितृ दोष की समाप्ति होगी आपके। इससे साथ ही जैसे ही बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार से पहले परेशानी नहीं था, लेकिन अब भी कुछ समय से परेशानी लगातार आ रही है, तो इससे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है परेशानी से निकलने का भी, तो किसी का भी किया हुआ मंत्र तंत्र का प्रभाव हो, किसी भी बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय का मतलब एक लोटा जल आपकी परेशानी स्वयं ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामवा और सबसे सरल सा, सबसे आसान सा उपाय है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर के रसोई में एक लोटा जल रखें, जल में रात में भर करके और प्रातः काल जल्दी उठ करके उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्य उदय होने से पहले किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हमें स्नान करने के इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करनी चाहिए या फिर बिना स्नान किए ही करनी चाहिए। देखिए, यह जो हम जल छिड़काव करते हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इन्हें हम स्नान करने के बाद नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी उठते हैं और उठने के पहले घर की रसोई में आते हैं। इसके बाद उस जल को ले करके आप घर के मुख्य द्वार पर जाते हैं। मुख्य द्वार खोलने के मतलब मेन गेट खोल दिया जाता है और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय आपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है, इसके द्वारा आती है जिसकी द्वारा खुली रहती है, जिसके द्वार में घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, इसके घरों में प्रवेश करते हैं। तो माता लक्ष्मी का आपने मन में ध्यान लीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए बाद में अपने पितरों पर ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घरों की दहलीज जो होती है और वहीं पर पितरों का वास होता है, तो जब आप दहलीज पर जल के छिड़काव होता है तो आपके पितृ प्रवेश प्रश्न होते हैं और आपका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़काव करने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, बॉक्स में जा करके माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। लक्ष्मी जी को जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में किसी भी परेशानी ना आए और पूरे परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से भी कोई भी लक्ष्मी जी को मानते हो, तो अगर सच्चे सही भक्त हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए और इसके मन में जो भी मनोकामना होगा वह पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला प्रश्न यह भी आता है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के पहले भी छिड़काव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया कि उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो होता है करना चाहिए वह जल छिड़काव करनी चाहिए, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, जब हम सो करके उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हथेली को सामने से जोड़ करके पूरे हथेली को देखा जा सकता है, जिसमें माता लक्ष्मी का ध्यान किया जा सकता है। इसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जा सकता है। 5 देवताओं कौन कौन से होंगे, जिससे माँ दुर्गा, शिव भगवान, श्री हरि विष्णु, गणपति, सूर्य भगवान देवताओं, 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हथेली में करते हैं। हाथों में ही करने से इससे इष्ट देवताओं
और 5 देवताओं का ध्यान हथेली पर कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद हमें पृथ्वी की स्पर्श करनी चाहिए, पृथ्वी को छू करके प्रणाम करनी चाहिए 2 बार या फिर 3 बार। इसके बाद दहलीज पर पृथ्वी पर रहनी चाहिए। यह सब अगर आप उपाय करते हैं तो इसके बाद आप झाड़ू लगाते हैं और आपके घरों में सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए बनी रहती है।